नमस्कार, ऋषिमुनि न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऋषिमुनि न्यूज। वक्त की खबर सैफई से है। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई के एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग सेंटर फार्माकोलॉजी विभाग द्वारा आयोजित द्वितीय फार्माकोविजिलेंस सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर प्रभात कुमार सिंह ने के द्वारा ट्रामा सेंटर के सेमिनार हॉल में किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर रमाकांत यादव, संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर पीके जैन, चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर डॉक्टर एसपी सिंह, रजिस्ट्रार प्रोफेसर डॉक्टर चंदवी सिंह, विभागाध्यक्ष फार्माकोलॉजी एवं संकाय अध्यक्ष छात्र कल्याण प्रोफेसर डॉक्टर आलोक दीक्षित, एएमसी कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर डॉक्टर आशा पाठक, कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर विनय गुप्ता, डीन फार्मेसी संकाय, डीन पैरामेडिकल संकाय, सभी विभागों के फैकल्टी मेंबर, नर्सिंग स्टाफ, चिकित्सा अधिकारी, जूनियर एवं सीनियर रेजिडेंट्स, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल स्टूडेंट्स आदि उपस्थित रहे। इस दौरान डॉक्टरों ने सैफई पीजीआई की ओपीडी में कैंप लगाकर आने जाने वाले मरीजों को दवाओं के रिएक्शन के बारे में जानकारी दी। साथ ही इस दवाओं से किसी भी प्रकार के रिएक्शन होने पर ओपीडी के कमरा नंबर 40 पर सभी नए और पुराने पर्चों के साथ आकर रिपोर्ट कर सकते हैं। आइए जानते हैं और भी क्या कहा, क्या जानकारी दी डॉक्टरों ने, हम आपको उन्हीं के माध्यम से सुनवाते हैं। सर, आज ये जो कार्यक्रम रहा है, क्या है पूरा कार्यक्रम और किस उपलक्ष्य में ये कैंप लगाया गया है? ये ड्रग से रिलेटेड है। इसमें जो ड्रग रिएक्शन हो जाती है उनके बारे में जागरूकता अभियान है ये पूरे सप्ताह चलता है हम लोगों का। इसमें हम ये चाहते हैं कि एक एक जब पेशेंट को जो भी दवा खाते हैं उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि ये हमारी दवा कब नुकसान करती है। दवा जितना फ़ायदा करती है उतना नुकसान भी करती है, लेकिन वो पेशेंट को पता होना चाहिए कि अब हमें दवाई नुकसान कर रही है, उसके लिए डॉक्टर से कब मिलना है। कभी कभी लोग जो दवा खाते रहते हैं उनको पता नहीं रहती कि भाई ये दवा हमें नुकसान कर रही है कि फ़ायदा कर रही है। तो उस कंडीशन में हम उनको नुकसान जब होती है तो उनको बताते हैं कि आपको इसको किस तरह से ट्रीट करना है और इसको बचाव के लिए आपको क्या दवा खानी है, उसके बचाव के लिए वो सारी जानकारी पूरे रूप से दो। ये कैंप आप तक कब तक चलेगा? 7 डेज़ का प्रोग्राम है, 17-23 तक चलेगा। आज ये कैंप का आयोजन किया गया है, क्या है पूरा कार्यक्रम ये है कि इंडियन फार्माकोपिया कमीशन की तरफ से हर साल 17 सितंबर से लेकर के 23 सितंबर तक नेशनल फार्माकोविजिलेंस वीक का सेलिब्रेशन होता है, जिसका उद्घाटन हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर द्वारा 17 तारीख को सेमिनार हॉल में हुआ था। और पूरे हफ्ते जागरूकता कार्यक्रम चलते हैं, जिसमें हम सारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को, चाहे वो MBBS के हों, नर्सिंग हो, पैरामेडिकल हो, फार्मेसी, सभी स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट करते हैं। सारी फैकल्टी मेंबर्स का, सारे जूनियर रेजिडेंट्स, सीनियर रेजिडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट करते हैं। उनके बीच में हम ऐसे कार्यक्रम कराते हैं जिससे कि लोगों को पता चल सके कि ये फार्माकोविजिलेंस एक्चुअली है क्या। फार्माकोविजिलेंस क्या होता है? जो दवाइयाँ होती हैं, जैसे उनका इस्तेमाल करते हैं तो फ़ायदे हैं, तो कुछ उनके गुणों में ऐसे गुण भी होते हैं जो मरीजों को नुकसान करते हैं। जैसे पेशेंट कहते हैं ना, हमको तो साइड इफेक्ट हो गया है, ये दवाएं हमें गर्म कर रही हैं। ऐसा ये होता है क्योंकि उसमें जो इनहेरेंट उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम होती है, तो उसकी जानकारी देना पेशेंट्स को और उसकी रिपोर्टिंग कहाँ करना, उसके लिए हमारे इस ओपीडी में 40 नंबर में फार्माकोविजिलेंस ओपीडी चलती है। हमारे सारे डॉक्टर्स उसमें उनकी ड्यूटी लगती है, वो बैठते हैं और जो भी मरीज़ हो, उनके अटेंडेंट हो, जिस भी दवा से उन्हें ऐसा लग रहा है कि खाना खाने के बाद कोई परेशानी हुई जो बीमारी के अलावा है, दवा लेने के बाद वो अपने सारा पर्चा पुराना नया सब लेकर के आए। जो दवा है खाई जिसकी वजह से उनको लग रहा है कि जो दवा उस समय चल रही है वो लेकर के आए, उसको हम नोट करते हैं, फॉर्म भरते हैं। उसके बाद उसका कॉजलिटी असेसमेंट होता है कि किस दवा की वजह से हो सकता है। इस पूरे फॉर्म को हम विजिफ्लो के द्वारा इंडियन फार्माकोपिया कमीशन में भेजते हैं, आयोग में। वहाँ पर इसका फिर असेसमेंट होता है कि क्या वाकई में इस दवा से इसे रिएक्शन हुआ है। फिर वहाँ पर वो विधि बेस के थ्रू UMC स्वीडन में भेजते हैं, उपसला मॉनिटरिंग सेंटर में। वहाँ पर अगर उनको ऐसा लगता है कि हाँ वाकई इस दवा से किसी को प्रॉब्लम है, तो वो अलर्ट जारी करते हैं और उस अलर्ट को हमारे जो CDSCO है, स्टैंडर्ड कंट्रोल करती है दवाओं का, वहाँ भेज करके सभी के लिए नई वार्निंग्स, नई कंट्राइंडिकेशंस, नीवर यूजेस का अलर्ट भेजती है, जिसको हम अपने फैकल्टी ग्रुप पे, अपने रेजिडेंट्स के ग्रुप के, स्टाफ नर्सेस के ग्रुप पे डालते हैं ताकि सभी जागरूक हो सके और नई जानकारियों को। कार्यक्रम रहा है आपका शिविर का आयोजन है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? देखिए, ये
फार्माको विजिलेंस सप्ताह बनाया जाता है, हर साल बनाया जाता है 17 से 23 सितंबर को। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि लोगों से ज़्यादा अस्पताल के जो भी स्टाफ हैं, नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, रेजिडेंट्स हैं, उन सबको इस बारे में जानकारी दी जा सके कि अगर कोई दवाई का साइड इफ़ेक्ट होता है तो हमको उसको रिपोर्ट करना है, हमको उसकी जानकारी हायर लेवल तक पहुंचानी है, ताकि अगर कोई दवा ज़्यादा लोगों में रिएक्शन कर रही है तो उसको मार्केट से हटाया जा सके, मार्केट से विड्रॉ किया जा सके। तो इसीलिए अगर ये जानकारी ऊपर बैठे लोगों को या इंडियन फार्माकोपिया कमीशन को ये जानकारी नहीं मिलती है तो उसको विड्रॉ करने में या वो जानकारी सबको प्रदान करने में मुश्किल होती है। तो इस सप्ताह के दौरान मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि सारे लोगों को जागरूक किया जाए और इन सारे लोगों में सिर्फ स्टाफ नहीं आता है, पेशेंट भी आता है। मरीज़ को भी पता होना चाहिए कि अगर उसको कोई साइड इफ़ेक्ट, कोई दवाई दी गई है किसी चीज़ के इलाज के लिए और उसका कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है जो कि सीवियर भी हो सकता है या फिर नॉन सीरियस भी हो सकता है, दोनों तरीके के साइड इफ़ेक्ट अगर उसको हुआ है तो उसको उसकी जानकारी कहाँ जाके देनी है, ताकि वो जानकारी दवा के बारे में सबको पता लग सके। उसके लिए ही इस ओपीडी में, हमारे संस्थान के ओपीडी में 40 नंबर के कमरे में ये व्यवस्था की गई है कि मरीज़ खुद भी जाके अपने दवाई के कोई साइड इफ़ेक्ट को रिपोर्ट कर सकता है, जिससे वो इन्फॉर्मेशन और डॉक्टर्स के पास भी पहुँचे और लोगों के पास भी पहुँचे और उसी हिसाब से उसके आगे स्टेप्स लिए जा सकें।